नमस्कार दोस्तों, प्याज निर्यात की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। साथ में दोस्तों डिस्कस होगा तेजी मंदी रिपोर्ट, क्या यहाँ पे अगस्त में प्याज की स्थिति बन रही है, भाव ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। पिछले हफ्ते की जो रिपोर्ट हमने बताई थी कि पिछले 5-6 सालों का हमने विश्लेषण करके आप सभी के लिए पिछले हफ्ते रिपोर्ट लेके आए थे। उसमें बताया था कि अगस्त के महीने में हमेशा ही भाव हमने बढ़ते हुए देखे हैं। लेकिन इस बार क्या स्थिति बन रही है, भाव बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर भाव हमने जुलाई में घटते हुए देखा है तो क्यों घटा है भाव। जहां पे जून के महीने में 10 रुपये की तेज़ी आई थी, वहीं पे जुलाई के महीने में 7-8 रुपये की नरमी क्यों आई है, क्या इसके पीछे कारण है और अभी हमारे पास कितना समय है कि हम अपनी प्याज को निकाल दें। बिल्कुल भी आपको हड़बड़ाना नहीं है, शुरू से लेकर आखिर तक की वीडियो देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एक एक स्टेप और एक एक जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी यहाँ पे विश्लेषण करके और काफ़ी मेहनत करने के बाद में आप सभी के लिए ये रिपोर्ट हम लेके आए हैं, तो बिल्कुल भी दोस्तों स्किप मत करना। तो सबसे पहले तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है इन सभी चीज़ों के लिए और आप सभी के लिए वीडियो लाने के लिए और सटीक जानकारी देने के लिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या स्थिति यहाँ पे प्याज की देखने को मिल रही है और आयात और निर्यात से रिलेटेड क्या यहाँ पे जानकारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का आपके और हमारे YouTube चैनल टुडे मंडी रेट यानी कि आज के मंडी भाव YouTube चैनल पर। बिना कोई देरी के शुरू करते हैं पूरी जानकारी एक एक करके, बिल्कुल स्टेप वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी वेबसाइट है www.mandirate.com। एक बार जाइए वहाँ पे, चेक कीजिए वेबसाइट कैसी है, कैसी बनी है, क्या क्या जानकारी यहाँ पे है। मैं आपको बता देता हूँ, फसलों की पूरी जानकारी यहाँ आपको मिलेगी। आलू, प्याज, लहसुन, सोयाबीन, सरसों, गेहूं की जानकारी के भाव मिलेंगे हर एक मंडी के। साथ में और भी काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी जो किसान हित के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो जाइए चेकआउट कर लीजिए। यहाँ पे हम आपको तेजी मंदी रिपोर्ट बताएंगे सबसे पहले और यहाँ पे निर्यात से रिलेटेड जानकारियाँ देंगे। तो हाईलाइट्स क्या है इस वीडियो के, पहले ये देख लेते हैं। क्यों नहीं हो पा रहा है निर्यात ऊपरी स्तर के ऊपर, निर्यात कौन कौन से देश में हो रहा है और क्यों यहाँ पे प्याज में नरमी हमने देखी है, कब तक तेजी आएगी, कितना प्याज अभी किसान भाइयों के पास में बचा है, नया प्याज कब तक मंडियों में आ जाएगा और कहाँ से आएगा, कर्नाटक से, बेंगलोर से, अलवर से। नाफेड प्याज की क्या स्थिति है, क्यों यहाँ पे लिवाली में जोश नहीं दिख रहा है, सरकार को खरीफ फसल के लिए क्या प्लान है और एक आखिरी बात भी आपको लास्ट में बताएंगे। तो ये जानकारियाँ हैं दोस्तों। उससे पहले मैं आप सभी को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ दोस्तों कि हमने जो पोलिंग सिस्टम यहाँ पे डाला था, आपने देखा भी होगा। पोलिंग सिस्टम यहाँ पे हमने कल शाम को डाला था। लगभग 2600-2700 लोगों ने, किसान भाइयों ने उसमें पार्टिसिपेट भी किया है और यहाँ पे पूरी जानकारी भी उन्होंने दी है। जैसे कि हमने पूछा था कितना प्याज आप सभी के पास बचा है, वोट करें ताकि आगे क्या भाव रह सकता है इसका पता चल सके। तो यहाँ पे दोस्तों 50% किसान भाई ऐसे हैं जिनके पास अभी भी 75% से ज़्यादा प्याज बचा हुआ है। दोस्तों ये बात नोट करने वाली है, क्योंकि यही एक चीज़ है, डिपेंड करेगी आगे क्या भाव रहेगा। तो 50% किसान भाई ऐसे हैं जिनके पास 75% से ज़्यादा प्याज बचा हुआ है। 18 से 20% किसान भाई ऐसे हैं जिनके पास 50% से और 70% के बीच में प्याज बचा है। 9% किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा प्याज निकाल दिया है, चाहे वो 30 रुपये में निकाला हो, 25 में निकाला हो, 27 में निकाला हो या 17-18 रुपये में निकाला हो, लेकिन सिर्फ 9% किसान भाई है जिन्होंने पूरा प्याज निकाल दिया है। तो ये एक डाटा है, एक ज़रूर यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ आप सभी के सामने। 2600 किसान भाइयों में से 50% ऐसे हैं जिनके पास में 75% से ज़्यादा यहाँ पे प्याज बचा हुआ है। लेकिन दोस्तों आप देख रहे हैं नीचे 33 कमेंट भी है, तो कमेंट एक बार देखते हैं कि क्या यहाँ पे कमेंट की स्थिति है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमने पोलिंग सिस्टम किया था उसमें 2700 लोगों ने पार्टिसिपेट कर चुका है। 32 यहाँ पे कमेंट भी हैं, तो कमेंट क्या बोलते हैं एक बार ये आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे 12% प्याज बचा है, 50 बचा है, 100 क्विंटल बचा है, 100% बचा है, 75, 100%, 100%, 50%, 10 कट्टे बचे हैं, 100 कट्टे बचे हैं, 100% बाकी है, 100% है, पूरा प्याज बचा हुआ है, सारा प्याज बचा हुआ है, 50 से 75, 100% बचा है, 70% बचा है, 50% बचा है। तो ये कमेंट आप देखिए दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ऐसे किसान भाई हैं जिनके पास पूरा प्याज बचा हुआ है काफ़ी, और 50% तो ऐसे हैं जिनके पास 75% से भी ज़्यादा प्याज यहाँ पे बचा हुआ है। तो दोस्तों ये एक ऐसा डाटा है जो काफ़ी डराने वाला है और यहाँ पे पूरा जो प्याज के भाव का गणित है उसको उल्टा करने वाला है। इसी चीज़ के ऊपर यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले निर्यात से रिलेटेड जानकारियाँ जान लेते हैं, उसके बाद में क्या आगे स्थिति हमें प्याज की देखने को मिलेगी उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो पहला जो पॉइंट हमारा, क्यों नहीं हो रहा निर्यात ऊपरी स्तर के ऊपर, इसके ऊपर यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपने पता है कि पिछले 2 साल से यहाँ पे कोरोना का संकट यहाँ पे पूरे देश के ऊपर और पूरे वर्ल्ड के ऊपर छाया हुआ है। उसी के कारणवश भारत को कई बार यहाँ पे निर्यात को बंद भी करना पड़ा था, कई बार चालू करना पड़ा है। लेकिन दोस्तों
जब निर्यात बंद हुआ था, क्यों बंद हुआ था, सबसे पहले ये सोचने वाली बात है, क्योंकि प्याज के भाव इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि यहाँ पे सरकार, मीडिया ने, लोगों ने सरकार को घेर लिया, जिसकी वजह से सरकार को बिना कोई अगले देशों जो देश हमसे आयात करते हैं, यानी कि हम जिन देशों को निर्यात करते हैं, उनको बिना कोई नोटिस दिए सरकार ने यहाँ पे निर्यात बंद कर लिया। यही एक गलती यहाँ पे सरकार की है, जिसका खामियाजा हर एक किसान भुगत रहा है। इसी के कारणवश दोस्तों क्या हुआ, अगले जो देश थे जिनके पास यहाँ पे हम निर्यात कर रहे थे, उनके पास अचानक से जो सप्लाई बंद हुआ तो वो भी देश हड़बड़ा गए और उसी की वजह से उन्होंने दूसरे देशों की तरफ रुख किया। ऑलरेडी हम पहले भी ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी वीडियोस में दोस्तों। और जब भारत में प्याज निर्यात बंद हुआ था, उस समय काफ़ी यहाँ पे तेज़ भाव थे, यानी कि 100-150 रुपये यहाँ पे खुले बाज़ार में प्याज का भाव देखने को मिल रहा था। इसी कारणवश जो निर्यातित प्याज यहाँ पे था, निर्यात बंद होने से पहले काफ़ी महंगा प्याज यहाँ पे निर्यात किया जा रहा था, जिसकी वजह से दूसरे देश जो आयात कर रहे थे उनके पास में इतना ज़्यादा अंतर भाव में हो गया था कि जो पाकिस्तान जैसे देश हैं वो सस्ते दामों में उस समय यहाँ पे प्याज प्रोवाइड कर रहे थे। भारत का निर्यात जो ही बंद हुआ तो पाकिस्तान ने इसका फ़ायदा उठाया और दूसरे देशों को सस्ते दाम के ऊपर प्याज देना शुरू कर दिया। अब कौन देश है जो ये चाहेगा कि महंगी चीज़ें खरीदूँ? कोई ऐसा देश नहीं चाहेगा। जब स्वाद सेम है, आकार सेम है, तो वो पाकिस्तान को इसका फ़ायदा मिला और वहाँ पे निर्यात शुरू कर दिया। चाइना को भी इसका फ़ायदा मिला, उसने भी निर्यात शुरू कर दिया, सस्ते दामों के ऊपर दूसरे देशों को प्याज देना। अभी इसी का वजह से जो अपने किसान, जो अपने व्यापारी हैं, जो एक्सपोर्ट व्यापारी हैं, जो निर्यात करते हैं, उन सभी ने मंडियों में से हाथ खींचना शुरू कर दिया। इसका फ़र्क ये पड़ा दोस्तों कि दूसरे जो देश थे वो आयात नहीं कर रहे थे महंगे प्याज को, और यहाँ पे व्यापारियों को भी महंगा प्याज मिल रहा था। इसके कारण उन्होंने बाज़ार से अपना हाथ खींच लिया और वहाँ पे लिवाली में जोश की कमी देखने को मिली। पहला तो ये था दोस्तों, ऊपरी स्तर पर क्यों नहीं यहाँ पे प्याज का निर्यात किया जा रहा था, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा महंगा प्याज भारत का है और दूसरे जो देश हैं वो सस्ता जो प्याज है उसको प्रोवाइड करा रहे हैं दूसरे देशों को। इसी के कारणवश यहाँ पे जो निर्यात है हमारा काफ़ी यहाँ पे डाउन चला गया। पिछले सालों से अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे लगभग 50 से 60% निर्यात इस साल कम हुआ है, जैसे कि आपने रिपोर्ट भी देखी होगी इसके बारे में। बाकी यहाँ पे निर्यात तो हो रहा है दोस्तों, अभी भी निर्यात हो रहा है। हालांकि यहाँ पे जो बांग्लादेश है उसमें 2 हफ्तों के लिए यहाँ पे निर्यात बंद कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे भी कोरोना का संकट, थर्ड वेव जो डेल्टा वेरिएंट है वो मिल गया था। इसी की वजह से लॉकडाउन जिस देश में लगा था वहाँ पे निर्यात बंद कर दिया गया था। लेकिन अभी निर्यात चालू है दोस्तों, मालदीव में, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, अरब देशों में भी है और मिस्र और अर्जेंटीना में भी यहाँ पे प्याज का निर्यात किया जा रहा है। लेकिन उतने स्तर के ऊपर नहीं है जितना यहाँ पे पिछले 2-4 सालों से होता था। उस स्तर के ऊपर उस टाइप का यहाँ पे निर्यात हमें नहीं देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे प्याज में नरमी क्यों आई, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। निर्यात तो चल भी रहा है लेकिन उतने स्तर पर नहीं है, तो प्याज में नरमी क्यों हमें देखने को मिली है? इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि हमारे जो किसान भाई हैं वो सही से गणित नहीं लगा पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भाव बढ़ता है तो सब किसान भाई यही चाहते हैं कि महंगाई और बढ़े, महंगाई और बढ़े और प्याज का भाव आसमान छू जाए। बिल्कुल सही बात है, सोचना भी एक लाजमी बात है, सब अपना मुनाफा चाहते हैं दोस्तों। लेकिन अगर हर एक किसान भाई एक एस्टिमेट लगाना स्टार्ट कर दे कि मुझे प्याज कब बेचना है, कितना मुनाफा मुझे प्याज में निकालना है, तो अगर ये वो एस्टिमेट लगा लेंगे तो दोस्तों ना तो मंडियों में आवक बढ़ेगी और ना यहाँ पे किसान भाई को घाटा होगा। मैं यहाँ पे उदाहरण एक ले लेता हूँ कि मान लीजिए किसान को 15 से 17 रुपये के आसपास यहाँ पे जो प्रति किलो है उसका यहाँ पे लागत लगती है। अगर उसको किसान सोचे कि मुझे 20 रुपये यानी कि 3-4 रुपये का मुनाफा लेके प्याज को बेचना है, अगर वो 20 रुपये के ऊपर प्याज बेचना अपना शुरू करता है तो उसको भी मुनाफा होगा और मंडियों में आवक भी नहीं बढ़ेगी। दूसरा किसान चाहता है कि वो 25 रुपये के आसपास प्याज बेचे, तो 25 रुपये वो अपना प्याज निकालना स्टार्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पे एक कमी ये है दोस्तों कि हर किसान भाई ये चाहता है कि प्याज मेरी 50 रुपये बिके, 100 रुपये बिके। बिल्कुल सही बात है, सोचना भी चाहिए, मुनाफा हर कोई चाहता है। लेकिन दोस्तों एक गणित लगाना ज़रूरी है। इसका उदाहरण मैं एक यहाँ पे आपको फिर से एक देना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए प्याज यहाँ पे 50 रुपये 60 रुपये हो गई तो सभी ये चाहते हैं कि जब 70 होगी तो मैं बेचूंगा। लेकिन जब प्याज विपरीत दिशा में चलना स्टार्ट कर देता है, 50 से 40 और 30 आ जाता है, तो सभी किसान भाई यहाँ पे हड़बड़ा जाते हैं। हड़बड़ाने की वजह से प्याज की आवक मंडियों में जो बम्पर कर देते हैं, उसका खामियाजा ये होता है कि यहाँ पे भाव एकदम से गिर जाते हैं। तो ये गणित लगाना काफ़ी ज़रूरी है किसान भाइयों को कि क्या आगे स्थिति रह सकती है प्याज की और हमें कितना मुनाफा लेके प्याज को बेचना है।
हर एक व्यापारी यही करता है दोस्तों। अगर उसने 25 रुपये में प्याज खरीदा है तो 30 रुपये जब भी भाव आता है वो निकाल देता है। वो 100 रुपये 50 रुपये का इंतजार नहीं करता है। 1-2 रुपये उसका खर्चा लगा के 3 रुपये 4 रुपये 1 kg के ऊपर निकाल के अपना मुनाफा ले लेता है। तो किसान भाइयों को भी इसी प्रकार से एक एस्टीमेट लगाना चाहिए और क्या आगे स्थिति रहेगी और क्या कितना उसको मुनाफा लेना है वो सब उसको करना चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों तेज़ी कब तक आएगी। तो तेज़ी दोस्तों हमने पिछली तेज़ी मंदी रिपोर्ट आप सभी के लिए जो बनाई थी उसमें आपको बताया भी था कि प्याज के भाव में अगस्त के महीने में तेज़ी आती है। तो ये मैं आपको निश्चिंत ज़रूर यहाँ पे कर देता हूँ दोस्तों कि जो जून के महीने में 10 रुपये की तेज़ी थी, जुलाई में वही जो तेज़ी है वो अब नरमी में बदल के 7-8 रुपये की नरमी रह गई। और लेकिन अगस्त में ज़रूर यहाँ पे तेज़ी आएगी, चाहे 2-3 रुपये की आए, लेकिन तेज़ी यहाँ पे अगस्त के महीने में ज़रूर आपको देखने को मिलेगी। कितना प्याज बचा है तो ऑलरेडी आपने देख लिया। काफ़ी किसान भाइयों के पास में तो 100% प्याज बचा हुआ है, किसी किसान भाई के पास 50% से ज़्यादा बचा हुआ है। तो प्याज का स्टॉक तो है भाई, ना तो व्यापारियों के पास में है और ना ही यहाँ पे सरकार के पास में है। सरकार हालांकि यहाँ पे नाफेड के द्वारा खरीदी कर रही है, अभी भी कर रही है, क्योंकि जब भाव बढ़ेगा तो उस सरकार को पूरा एस्टीमेट लगा कर उस समान भाव के ऊपर यहाँ पे जनता को जो प्याज है वो प्रोवाइड कराना पड़ेगा। इसीलिए नाफेड के द्वारा यहाँ पे खरीदी की जा रही है। लेकिन जितना भी स्टॉक है किसान भाइयों के पास में ही है। तो व्यापारियों ने क्यों नहीं खरीदा ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। व्यापारियों ने इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि भाव जो प्याज का भाव जो है दूसरे देश जो निर्यात करते हैं वो सस्ते दामों के ऊपर करते हैं और ख़रीदार जो हैं दूसरे देश भारत से कम खरीदी कर रहे हैं प्याज की। इसीलिए यहाँ पे व्यापारियों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। तो मंडियों में कब तक प्याज आ जाएगा ये मैं आपको बता देता हूँ भाई। कर्नाटक का प्याज जो है अच्छी उसकी पैदावार हुई है, अच्छी बुआई हुई है, अच्छा उत्पादन हुआ है। तो कर्नाटक का प्याज जो है आपको 1 सितंबर से मंडियों में देखने को मिल जाएगा। और अलवर प्याज की अगर मैं बात करूं तो अलवर का प्याज 15 अक्टूबर के बाद में 15 अक्टूबर या फिर अगर फुल स्पीड में कहें तो 1 नवंबर से अलवर का प्याज मंडियों में आपको देखने को मिल जाएगा। तो लिवाली में जोश क्यों कम है ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ। सरकार खरीफ फसल के लिए क्या प्लान कर रही है, जो ऐसे देश हैं जो ऐसे राज्य हैं जो प्याज का अच्छा खासा उत्पादन करते हैं और जो उत्पादन नहीं करते हैं, इन सभी राज्यों में सरकार ने एक प्लान निकाला है, एक योजना निकाली है खरीफ प्याज योजना, जिसके अंतर्गत यहाँ पे प्याज का बीज जो है प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार प्रोवाइड भी कर रही है ताकि खरीफ की फसल और ज़्यादा उत्पादन हो। 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर यहाँ पे प्याज का बीज भी दिया जा रहा है ताकि और ज़्यादा प्याज बोई जाए और इसका उत्पादन हो। और जो किल्लत रहती है नवंबर दिसंबर के महीने में जहाँ पे आसमान छू जाता है प्याज का भाव, वो ना हो, इसके लिए यहाँ पे काफ़ी योजनाएं भी चल रही है। तो इसका भी एक प्रभाव पड़ रहा है प्याज के भाव के ऊपर कि इसलिए प्याज के भाव नहीं हमें देखने को मिल रहे हैं। एक आखिरी बात मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हर वीडियो में आपको कहता हूँ कि अपने प्याज को आप निकालते रहिए, बिल्कुल भी ना तो रोकिए और ना ही एकदम से बम्पर आओ के मंडियों में कीजिएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके प्याज को आपको निकालना है। अभी हमारे पास लगभग 2 महीने का समय है, यानी कि 60 दिन के आसपास का हमारे पास समय है। आज 1 अगस्त 2021 है। नवंबर से अक्टूबर मिड से आपको बम्पर आओ के यहाँ पे मंडियों में दोबारा से देखने को मिल जाएगी। कर्नाटक प्याज हो, अलवर प्याज हो, नासिक प्याज हो, बम्पर आओ के मंडियों में देखने को मिलेगी। तो हमारे पास लगभग 2 महीने का समय है। 2 महीने आप थोड़ा थोड़ा करके प्याज को निकाल दीजिए, एकदम से मत कीजिएगा। और बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर 20 रुपये 25 रुपये भी आपका प्याज यहाँ पे मंडियों में देखने को मिल रहा है और बिक रहा है तो मुझे नहीं लगता कि आप सभी को इसमें नुकसान होगा। आप अपना जो लागत है उसको निकाल के 2-4 रुपये ऊपर लेके आप मुनाफा लेके और प्याज को निकाल सकते हैं। तो जानकारी तो दोस्तों इतनी है आज के वीडियो में। बाकी अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो पसंद आ रहा है, जानकारी अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप सभी को पता ही है काफ़ी मेहनत करके दोस्तों ये सभी कंटेंट हम इकट्ठा करते हैं और ऐसे ही वीडियो आप सभी को रेगुलरली इस चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे। तो निर्यात से रिलेटेड ये थी जानकारी, कहाँ कहाँ पे निर्यात हो रहा है और निर्यात की क्या स्थिति है, क्यों यहाँ पे अधिक मात्रा में निर्यात नहीं हो रहा है, जो जैसे कि हम पिछले हफ्ते या पिछले 2-3 सालों में देखा था उससे काफ़ी कम निर्यात क्यों हो रहा है। तो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।